हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद सर मैथमेटिक्स पे। तो आज फिर से दूसरा सेट, दूसरा दिन देखेंगे। कल का सेट अच्छा रहा था, आज का भी सेट अच्छा ही रहेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जब 3.8 केजी के भार वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों का औसत भार में 2.8 केजी की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। एवरेज का क्वेश्चन है और हम पढ़ते आए हैं कि अगर व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाता है तो जो पिछले वाला व्यक्ति होगा उससे कहीं ना कहीं इसका वजन ज्यादा होगा, तब औसत में वृद्धि आया है। अगर वजन कम होता तो औसत में कमी आती, तो वृद्धि आई है। तो एक फार्मूला है कि नाउ टोटल नंबर क्या, व्यक्तियों का इंटू डिफरेंस ऑफ एवरेज, मतलब व्यक्तियों की कुल संख्या इंटू औसत में कमी या वृद्धि। औसत में कमी या वृद्धि। तो व्यक्तियों की कुल संख्या 5 है, औसत में वृद्धि हुई 2.8 का, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10 और 4 = 14। तो ये 14 तो वजन आया कि पहला जो व्यक्ति था उसका वजन आया। क्वेश्चन में कहीं सॉरी, यहाँ 38 केजी होना चाहिए। जब 38 केजी के भार वाले व्यक्ति का 3.8 केजी का व्यक्ति होगा, गलती से लिखा गया हो 38 केजी, तो क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर और डिफरेंस ऑफ एवरेज आता है उसके साथ जो व्यक्ति का वजन है उसको प्लस करने के बाद नए व्यक्ति का वजन आ जाता है। 38 केजी उसका वजन था, नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। तो 38 और 4 42 और 10 52। तो नए व्यक्ति का जो वजन होगा वो हो जाएगा टोटल हमारे पास 52 केजी का। नए व्यक्ति के पास जो वजन है वो कितना का है, 52 केजी का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में लगा समय बताएं। तो ये बात तो नॉर्मली है कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। करेक्ट चाल 25% की वृद्धि आई, मानते हैं पहले चाल और अब का चाल। पहले चाल अगर 100 था तो अब 125 हो जाएगा, मतलब पहले 4 था अब 5 हो गया है। पहले 4 था अब 5 हो गया है। और हम जानते हैं कि चाल जो है हमारा समय का इन्वर्स होता है, तो अब समय इसको 5 लगेगा और इसको 4। और कह रहा है कि समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, तो एक का अंतर 24, एक का अंतर 24, तो 5 का अंतर 24 × 5 बराबर 120 मिनट। वास्तविक चाल तो उसका यही है 4, स्पीड बढ़ गया था तो 5 हुआ था, लेकिन वास्तविक चाल उसका 4 है तो उसको 5 मिनट समय लगता है, तो 24 × 5 120 मिनट, मतलब कि वो उसको 2 घंटा लगेगा अगर वो वास्तविक चाल से चलता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास।
कह रहा है एक वस्तु को 91 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। यदि वह उसे 78 रुपये और 75 पैसे में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगना चाहिए। कह रहा है क्या 91 रुपया में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में होल परसेंट का क्या करते हैं, उल्टा गुना। क्रय मूल्य में सीधा गुना, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना। तब 130 यानी सॉरी 100/130 हो जाएगा। होल वैल्यू यही होगा ना 30% का, 130 और उल्टा गुना 130। एक शून्य कट जाएगा और 13 सत्ते 91, यानी कि 70 रुपया जो होगा हमारा ये हो जाएगा क्रय मूल्य। 70 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। फिर से क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह उसे 78 रुपये 75 पैसा में बेचे, तो मतलब दोबारा जो एसपी है हमारे पास वो कितना है, 78 रुपया 75 पैसा। तो उसे प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 8 रुपया 75 पैसा। और प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हमसे, प्रॉफिट परसेंट। तो 8 रुपया 75 पैसा कितना में प्रॉफिट होगा, 70 रुपया सीपी है, सीपी को नीचे लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। अब ये पॉइंट से 2 नीचे आएगा 0, ये इससे कट गया। अब देखिएगा 70 से इसको कटेगा ना, 12.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 70 से 875 12.5 बार में कट जाएगा। तो इतना परसेंट का जो है उसको लाभ होगा, 12.5% का उसको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन। करा 26 डिवाइड बाई 18 ऑफ 3 इंटू 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 इंटू 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 2। सबसे पहले इसमें ऑफ का क्रिया करेंगे, तो ये होगा 36 भागा 18 गुने 3 54 गुने 2 प्लस 8 भागा, ऑफ का क्रिया फिर से करेंगे, 4 गुनी 8 गुने 5 माइनस 5 भागा 10 गुने 2। इस बार डिवाइड का क्रिया करेंगे तो 36 बाई 54 हो जाएगा गुने 2 प्लस 8 डिवाइड में 8 है 1/8 हो जाएगा इंटू 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 2। देखिए 5 दूनी के 10, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, ये 18 दूना 36 और 18 किया 54, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 4/3 और प्लस 4। ठीक है, 4/3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम 4 और प्लस 4 दिया 12, 12 और 4 16, 16/3 मतलब 5 होल 1/3, 5 दिया 15 1 16, यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी सवाल आते हैं, ये सब बहुत इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक और कहानी खत्म। इसलिए ध्यान देंगे, पहले ऑफ है तो ऑफ का क्रिया करेंगे, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कभी गलत नहीं होगा। इसलिए हमेशा रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले तो ये 1 वर्ष है तो ठीक है, ये सिंपल है, लेकिन ये 4 माह का पहले कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। अगर 1 वर्ष में 9% है, यानी कि 12 माह में 9%, 12 माह में 9%, तो 4 माह में कितना होगा, 4 माह में 4 दिया 12 तो 3 तिहाई 9, मतलब कि 3%, 3%। चलिए पहले वर्ष का ब्याज, तो ये 20,000 है, पहला वर्ष देना पड़ेगा 9%, तो परसेंट से ये पर 100 चल जाएगा, और 9 दूनी का 18, यानी कि 1800 रुपया।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं है कि इसका इंटरेस्ट जो है हर साल सेम रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो इंटरेस्ट हुआ फर्स्ट ईयर का उस पे ऐड करके रुपया लेता है। तो 20,000 में 1800 ऐड करेंगे तो 00,081 और 2 21,800। अब 4 माह के लिए देना है, ये था 1 वर्ष के लिए, 4 माह, तो 4 माह में हमको देना है 3%। 4 माह में कितना देना है, 3%। तो 21,800 का 3%, परसेंट से ये कट जाएगा, 18 या 54 यानी कि 654 रुपया। कह रहा है अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 1 वर्ष 4 माह में जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना होगा। तो पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18 और 24,2454 रुपया जो होगा इसका 1 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया। बी काम छोड़ के चला गया तो सी को उस कार्य पे लगा दिया गया। शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। जो काम बी को करना था उसको सी ने मिलके 4 दिन में पूरा किया। सी अकेले इस कार्य का 1/3 कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन दिखने बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत आसान। कह रहा है ए और बी, ए कोई काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कल भी बताया ये क्वेश्चन आया था तो एलसीएम लेते थे। तो 12 और 18 का एलसीएम 36, तो 12 के 36, 18 दूना का 36, ठीक है। उन्होंने 4 दिनों तक साथ काम किया। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम 5 है, 3 और प्लस 2 5 है, और 4 दिन तक साथ काम किया, मतलब कि 20 काम हो गया। शेष काम, तो शेष काम जो हमारे पास बच गया वो कितना बचा, 36 - 20 बराबर 16। और बी उसके बाद चला गया। शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिन तक किया। इस 16 कार्य को ए और सी ने 4 दिन तक किया। तो ए का तो पता है कि ये 3 काम करता है, तो ये हो जाएगा 16/3 प्लस सी इक्वल टू 4। तो यहां से हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 4 सी बराबर 16। तो 4 सी बराबर 4 तो सी बराबर 1, मतलब सी का एफिशिएंसी 1 है, मतलब वो 1 दिन में 1 काम करता है। और टोटल काम हमारे पास है 36। टोटल काम जो है हमारे पास वो कितना है, 36। तो 1 दिन में 1 काम करेगा, तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 36 काम करने में 36 दिन लगेगा। और काम का 1/3, काम 36 है उसका 1/3, तो 3 से 1 कट जाएगा 12। तो मतलब सी जो है उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। 1/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 12 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या 49, 6x, x4 और 70 का औसत 65 है। तो x + 8 और x + 12 का औसत ज्ञात करें। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 4 संख्या है, और चारों संख्याओं का औसत 65 है। 4 संख्या का औसत 65 है। औसत कितना है, 65। तो चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 65 × 4, तो 6 × 24 और 20, मतलब कि 260 हो जाएगा।
5 20 के 0, 6 24 और 2 26, जिसमें से संख्या ये है चारों। तो दो संख्या तो हमको कंफर्म पता है कि दो संख्या कौन कौन सा है, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे 70 प्लस 49, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 और 7 4 11 119, और संख्या 260 है टोटल, तो माइनस कर देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, ये हो गया 141। दो संख्या जो बचा वो कितना है 6x और x4, और इन दोनों का योग ही ना 141 है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 7 रख देते हैं, 7 4 11 और 7 6 13 1 14, तो मतलब यहां से निकल के आया कि x का वैल्यू जो है वो कितना होगा 7, और हमें पूछ रहा है x प्लस 8 और x प्लस 12 का औसत, तो x प्लस 8 और x प्लस 12 का औसत क्या होगा, तो x 7 है तो 7 प्लस 8 और हो जाएगा 7 प्लस 12, दो संख्या हो गया बटे 2 लिख देंगे, तो 8 और 7 15, 12 7 19, 15 और 19 बाई 2, 9 और 5 14, 1 1 2 1 3 34 बाई 2, तो जो दो गो संख्या है x प्लस 8 और x प्लस 12 उसका औसत कितना हो जाएगा हमारे पास 17। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 का। पिछला वाला जो भी क्वेश्चन हुआ सब 2020-21 का था, ये 2016 का है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कह रहा है कोई व्यक्ति कुछ मीटर पर सेकंड की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और 12 किलोमीटर की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसकी औसत चाल। कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आज भी आया, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2016 का है, 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो या तो इस मीटर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज कर लो, या तो फिर इस किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। तो 4 होल 1/6 मीटर पर सेकेंड है, तो 6 24 1 25 बाई 6 है। किलोमीटर में अगर चेंज करना है, ठीक है, तो किलोमीटर में चेंज करना है तो ये 18 बाई 5 होगा, तो 5 5 25 और 6 3 का 18, मतलब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और वही दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से वापस आया। अच्छे से ध्यान दें, हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कह रहा कोई बिंदु है ए, यहां से आदमी चलता है और बिंदु बी पे जाता है, इधर से जाने वक्त उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, और उधर से आने वक्त उसका स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। जाता भी यही बिंदु पे है और आता भी यही बिंदु पे है, मतलब जाने आने का मतलब डिस्टेंस सेम है। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो, दो स्पीड दिया हुआ और औसत चाल पूछे, तो हमेशा 2ab/a + b लिखते हैं। यहाँ पे a मतलब जाने का चाल, तो 15 के स्पीड से गया, b मतलब आने का चाल 12 के स्पीड से आया, और a + b यानी कि 15 + 12 यानी कि 27, ठीक है, 3 5 15, 3 9 27, ठीक है। तो कितना औसत चाल हो गया इसका, ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिरका के 9, तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 बाई 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चलता है इस दूरी को तय करने में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है, स्क्वायर है तो इसके साथ स्क्वायर लाएंगे, और जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही वैल्यू cos 30 का होता है, तो √3/2 का फिर से स्क्वायर लाएंगे, प्लस cot 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस
सेक 60 डिग्री, मतलब कॉस का जो 60 में वैल्यू होगा वही सेक 60 का वैल्यू होगा। तो सेक 60 डिग्री यानी कि ये कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये 3√3 का स्क्वायर 3×3 प्लस फिर से 3/4 प्लस 1 और प्लस 4, टोटल का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 3 + 3 + 4 और प्लस 16, 16×4 20, 20 और 6 26, 26/4 यानी कि 13/2। ठीक है, 13/2, 6 होल 1/2 यही आंसर आएगा, 6 होल 1/2। कह रहा है 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो उसे 1200 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। कोई ट्रेन है, उसकी लंबाई 800 मीटर है और उसका स्पीड कितना है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसे 1200 मीटर लंबी पुल पार करने में कितना समय लगेगा। तो 1200 मीटर लंबी तो पुल है, लेकिन उसको अपना डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा ट्रेन का, जो 800 मीटर लंबा है। तो टोटल दूरी कितना हो गया, कुल दूरी जो है हमारे पास वो कितना हो गया 1200 मीटर पुल का प्लस 800 मीटर ट्रेन का, तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो गया हमारे पास 2000 मीटर में। और कह रहा 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो मतलब स्पीड है हमारे पास, जो चाल है हमारा वो कितना है 120 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। तो 2000 बाई 120, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर देंगे तो ये 5/18 से गुना होगा तो 18 ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 शून्य, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 से 5 चौके 20, 40, 2 मरते हुए 20, 20 तिया 60, यानी कि इसको 60 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, सॉरी 60 सेकेंड लगेगा, 60 सेकेंड लगेगा, यानी कि टोटल 1 मिनट का समय लगेगा 1200 मीटर लंबा पुल को पार करने में। टोटल 1 मिनट का समय लगेगा उस ट्रेन को, जब वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही हो। यदि x बराबर √3 + √2 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो हम पढ़े हैं कि अगर x + 1/x बराबर अगर कुछ गिवन हो, मान लीजिए यहाँ 4 गिवन हो, तो x² + 1/x² निकालना आसान होता है कि 4 का स्क्वायर -2 कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2, 2 बराबर 14। ये तो आसान है, लेकिन हमको पहले इस x को x + 1/x में करना पड़ेगा। तो x तो हमको पता है, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x होगा, और 1/x बराबर 1/√3 + √2 होगा। इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज का नियम है, अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस, तो ये 3 - √2 होगा और 3 - √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 - √2, ये a + b a - b यानी कि a² - b² पे है, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो बराबर 3 - 2 बराबर 1, तो ये आ जाएगा 3 - √2। इसका एक और नियम है, कहता है जब भी आपस में डिफरेंस अगर 1 हो तो ऊपर अगर साइन चेंज करके जो वैल्यू आता है उसको लिख देते हैं। जैसे ये नीचे √3 + √2 था, डिफरेंस 1 था, तो √3 - √2 ये डायरेक्ट वैल्यू होता 1/x का। तो अब x + 1/x हम निकाल लेंगे, तो x हमको पता है √3 + √2 है, उसके साथ प्लस कर देंगे √3 - √2, तो ये √2 कट जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2√3, √3 और √3 2√3, और हमको निकालना है x² + 1/x²। तो अभी बताया कि अगर x + 1/x अगर गिवन हो तो x² + 1/x² बराबर,
जो संख्या गिवन हो उसका स्क्वायर और माइनस का 2 करते हैं। जो संख्या गिवन हो उसका स्क्वायर माइनस का 2 करते हैं। तो ये गिवन है हमारे पास, तो 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 तिया 12, 12 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यहाँ 10 आ जाएगा। कब? जब हमें गिवन हो x बराबर √3 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पे हो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर हो। तो मान लीजिए कि कोई ये वृत्त है, ठीक है, एक वर्ग है, इस पे कह रहा है कि इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो क्या इसका डायमीटर, अगर त्रिज्या 5 हो तो व्यास कितना होगा? व्यास बराबर हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास और स्क्वायर का डायगोनल सेम होगा, तो व्यास या विकर्ण बराबर होगा। व्यास या विकर्ण बराबर होगा। तो हम पहले से जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10, तो 2 × 10, 10 × 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा उस वर्ग का, है ना, उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वो 8% की हानि उठाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य जो है वो क्या है? उसके क्रय मूल्य का 25%। तो मान लेते हैं कि CP 100 है, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस ये कितना होगा? 125 होगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% का छूट देता है, इस पर x% का छूट देता है और इसे बेचता है, उसको, उस सामान को बेच देता है, x% का छूट देकर बेच देता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है, 8% का हानि, तो SP कितना हो जाएगा? 8% का हानि मतलब 92। तो x का मान ज्ञात कीजिए, जो x छूट दिया। तो 125 था, उसको 92 में बेच दिया। कितने का छूट दिया? 33 रुपए का। कितना पे दिया? 125 पे दिया। कितना से दिया? तो 100 से दिया। तो 25 चौक 100, 25 पचे 25 से, ठीक है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132/5। तो 5 दूनी 10, 5 छके 30, 5 चौके 20, 26.4% का वो जो है छूट देता है। कितना बड़ा सवाल लग रहा? मात्र 10 सेकंड का। क्रयमूल्य 25%, क्रयमूल्य से 25% अधिक है। तो क्रयमूल्य अगर 100 है तो मार्क प्राइस 125 है। 8% का हानि उठाता है, तो मतलब 100 का सामान था, 8% की हानि मतलब 92। छूट कितने का दिया? 33 रुपए का। कितने से दिया? 125 से दिया। 125/100, 26.4%। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। कह रहा है किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या के 5वें भाग को, तो वो संख्या मान लेते हैं x है, उसका 5वां भाग यानी x/5 को 3 से विभाजित किया जाता है। 3 से विभाजित किया जाता है।
तो इसको 3 से विभाजित किया जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड देंगे तो डिवाइड 3 होगा, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे भाग, 80 के आधे भाग के 10वें भाग, इसका 10वां यानी कि 1/10, 10 से गुणा कर, के आधे का, के आधे मतलब फिर से आधा 3 गुना होता है, तो मतलब इसका 3 गुना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसका भाग, उसका गुना, उससे विभाजित, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलने पे बहुत आसान हो जाता है। देखिए फिर किसी संख्या के 5वें भाग, तो कोई संख्या x है, उसका 5वां भाग यानी कि x/5 3 से विभाजित किया जाता है, तो डिवाइड है 3 से, तो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से गुना। तो प्राप्त परिणाम, जो परिणाम प्राप्त होता है वो 80 है, और 80 के आधे भाग यानी कि 80 का आधा भाग 80/2 के 10वें भाग यानी 10वें भाग यानी कि 1/10 के आधे का, फिर उसके आधे का यानी कि 1/2 का 3 गुना हो जाता है। तो ये जो संख्या आया मेरा टोटल, ये जो टोटल संख्या है इसका 3 गुना कर रहा है, तो गुने 3 कर दिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो गया x/15 बराबर, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 4, 2 दूनी 4 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया 90। तो वह संख्या क्या था 90, वह जो संख्या था ज्ञात करना, वो संख्या क्या था 90। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, का एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। कोई एक वृत्त है, इसका एरिया 1386 है। यदि पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है, पार्क के अंदर होगा, सॉरी, पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा रास्ता। यहां से यहां एक रेडियस और यहां से यहां एक रेडियस होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो पहले तो पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, पहले का रेडियस निकालेंगे बड़े वाले का, जो पार्क है हमारा, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 1386, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1386, तो आर स्क्वायर बराबर 1386 गुने 7/22, 8 1 9 6 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 28, 11 66, फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 एकम 2 है, आर स्क्वायर बराबर, सॉरी 2 3 6, 7 21, 6 42, 1 44, तो r बराबर √144 यानी कि 21 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। तो बड़ा वाला अगर 21 है और कह रहा है 7 मीटर ये चौड़ा रास्ता है, ठीक है, तो छोटा वाला रेडियस क्या होगा 14 होगा। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हम पढ़े हैं कि अगर हॉलो सर्कल का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो बच जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल, बच जाएगा ना। तो पाई आर स्क्वायर, अब पता चल गया कि आर 21 है बड़ा वाला और ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो छोटा आर जो होगा हमारा, सॉरी छोटा आर जो होगा वो 21 माइनस 7 होगा बराबर 14। तो पाई को 22/7 लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं तो लिख देते हैं 21 प्लस 14 और 21 माइनस 14, तो 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 35, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 35 गुने 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 दूना 70
और 35 दूना 70, मतलब 770 मीटर स्क्वायर रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़े हैं ना, उसका एरिया होता है कि बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया, तो बीच का जो एरिया होता है वो निकलता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कह रहा है एक्स और वायु का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वायु की वर्तमान आयु, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 3:4 है, मतलब 3x और 4x है। 5 साल पहले यानी कि 3x - 5 और 4x - 5, यहां लिख देते हैं 5 वर्ष पहले। तो 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:7 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 या 21, x - 35 बराबर 5 चौके 20x और -25, तो 21x और ये 20x, तो ये इधर हो जाएगा x और ये माइनस का 25 और इधर जाएगा प्लस का 35 बराबर 10, तो x बराबर आ गया कितना 10। पूछ रहा है बाई का जो है वर्तमान आयु, तो बाई का वर्तमान आयु कितना है 4x, तो 4 गुने 10 बराबर 40 वर्ष। बाई का जो वर्तमान आयु होगा वो 40 वर्ष होगा। बाई का वर्तमान आयु 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कह रहा है कि एक वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं, उनके बीच 32 रुपए को इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपये मिले और प्रत्येक लड़की को 50 पैसा मिले, तो उस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 50 है, तो मान लिया जाए कि अगर x लड़का है तो 50 - x लड़कियां होगी, ठीक है, 50 - x लड़कियां होंगी। कह रहा है लड़के को 1 रुपये मिले, 1 रुपये यानी कि 100 पैसा, पैसा में चेंज कर देते हैं, तथा प्रत्येक लड़की को 50 पैसा मिले, पैसा में इसीलिए चेंज किए आसानी होगा। तो उस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या, रुपया है कितना 32, तो इसको चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3200, प्लस कर देंगे टोटल जो रुपया है। तो देखिए 50 से एक बार में 100, 50 दूना का 100 और 50 से इसको काटेंगे तो 50 छके 300 और 50 चौके 64 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 50 - x, 50 - x 1 से बराबर 64, 2x और -x बराबर x हो जाएगा और इधर 64 - 50 14 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 14। x किसको माने थे, लड़का को, है ना, x माने थे लड़का को, ये था हमारा बॉयज और ये थी हमारी गर्ल्स, तो बॉयज 14 है, तो गर्ल्स कितनी होगी 50 - 14, तो 50 - 14 तो कितना हो जाएगा 36, है ना, तो बॉय 14 है और गर्ल्स 36 है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कह रहा है एक आदमी धारा के विपरीत 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लेती है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। तो आदमी का चाल मान लेते हैं कि B है और धारा की चाल C है, धारा की चाल C है, ठीक है, B और C। तो कह रहा है 7 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत जाएगा, तो आदमी का स्पीड से माइनस होगा, विपरीत जा रहा है ना, तो धारा अपना स्पीड से इसको कम करेगी, इसके स्पीड को। जाने में कितना समय लगता है 42 मिनट का, तो इसको 42/60 लिख देते हैं। तो 7/B करंट स्पीड मतलब कि धारा की चाल 3 है, तो इसको 3 लिख देते हैं, ये कट जाएगा 3 से 14, 3 से ये 20, तो ये हो जाएगा 14/20। इसको लिख सकते हैं 14B - 42 बराबर 140, 14B बराबर हो जाएगा 182,
तो 14 से कट जाएगा, 14 कम 14, 14 तिया 42, b बराबर 13। कह तब शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितना होगा? 13 किलोमीटर पर आवर। और उसी पूछता है कि धारा के साथ, तो फिर ये 3 को ऐड करते, तो ये हो जाता है b प्लस सी, मतलब 13 और प्लस 3 बराबर 16। कब? जब धारा के साथ पूछता तो। ऐसे शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास और आज का लास्ट। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, मतलब 3x और x है। यदि इसका परिमाप, तो आयत का परिमाप हम जानते हैं क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का परिमाप 96 मीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू लंबाई 3x है, तो 3x, चौड़ाई x है तो x, तो 96 मीटर बराबर 3x 4, 4 दूना 8x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12, यानी कि x बराबर 12 मीटर। तो लंबाई अगर 3x है तो 36 मीटर हो जाएगा, और ये x है तो ये 12 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई अगर 36 है और चौड़ाई अगर 12 है, तो 36 है 360 और 36 दूना 72, 360 और 72, 6 दू 8, 7 और 3 10, 1080। इतना मीटर स्क्वायर होगा उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। तो ये हो गया आज का डे 2 का। देन फिर कल मिलेंगे इसी के साथ डे 3 में, प्रैक्टिस सेट डे 3 का। क्वेश्चन सभी को अच्छे से एक बार आप भी रिवाइज कीजिएगा, तब पता चलेगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। ये सब प्रीवियस ईयर का, हर ईयर का जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से डील करेंगे। और उम्मीद है कल इसी टाइम में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।